हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिंग एंटी जेसन पार्ट 2 में स्वागत है। और मुश्किल जेसन पढ़ेंगे। अगर मैं व्यू करूँ तो ये ऐसे है, एरे है। मेरे को ये देखना है कि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, एरे से, और मैं बोलूँगा स्क्वायर ब्रैकेट से, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट जेसन ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो बिना कोई देरी के अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ। अब मैंने सैम्पल सी के नाम से ये सेव कर ली फाइल यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। अब पहले तो मैं पाथ ले लूँगा सिस्टम, इससे मेरे प्रोजेक्ट का पाथ मिल जाता है, आगे मेरे फाइल का नाम। ओके, अब देखेंगे रीडर रीडर। अब मैं स्टार्ट करूँगा एरे से। पिछले में मैंने फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट थी। सो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट है, तो इसका मतलब एरे। तो मैं एरे से स्टार्ट करूँगा, और अगर मैं इसको चलाऊँ तो अब देखेंगे कि मैं पूरी अपनी जेसन को लेकर आ गया हूँ। ओके, उसके बाद अब एरे है, इसमें नंबर ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप चलाऊँगा। ओके, फॉर लूप मैं टेस्ट डाटा जो मैंने अपना एरे का नाम लिया डॉट साइज इन तक चलेगी। ओके, तो फर्स्ट चीज़ को प्रिंट करने के लिए मैं टेस्ट डाटा डॉट गेट आई, ये मेरे पास मेरी फर्स्ट जेसन ऑब्जेक्ट ले आएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख रहे हैं कि इसने धीरे-धीरे सारे जेसन ऑब्जेक्ट्स को अलग कर दिया है। ओके, अब उस ऑब्जेक्ट में से पहला नाम प्रिंट करना है, जो कि है फर्स्ट नेम। ओके, तो मैंने क्या किया, इसका test1 डॉट गेट और उसका नेम। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि ये इसने फर्स्ट नाम लाना स्टार्ट कर दिया। उसी तरह से मैं बाकी चीज़ें भी उसी तरह से मैं बाकी चीज़ें प्रिंट कर सकता हूँ, और एक क्लास में दे दूँगा जिससे वो एक स्पेस प्रिंट कर दे इन सब के बीच में। ओके, अगर मैं इसको अब रन करूँ तो आप देखेंगे इसने प्रिंट कर दिया है, और एक स्पेस जो कि मैंने जानबूझ के दी थी यहाँ पे। इससे पता चल जाए कि पर्टिकुलर जेसन ऑब्जेक्ट अगला जेसन ऑब्जेक्ट रीड कर रहा है। ओके, तो इस तरह से ये हम जेसन मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं एक एरे के अंदर, वो रीड कर रहे हैं। ओके, अब अगला है, मैं एक और सैंपल लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट में तो 2 कीज़ हैं और एक जेसन ऑब्जेक्ट में 3 कीज़ हैं। तो आप देख पा रहे हैं कईयों में 2 कीज़ हैं, कईयों में 2 कीज़ हैं, कईयों में 3 कीज़ हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक रीडिंग सैंपल 7 नाम की फाइल बना ली है। अपनी सैंपल 7 डॉट जेसन मैंने अपने प्रोजेक्ट में रखी हुई है। उसके बाद अब मैं देखूँगा तो आप देखेंगे तो ये एरे से स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले लेंगे एरे। ओके, हमने रीडर ले लिया, पास कर लिया, और मेरे पास टेस्ट डाटा इसमें आ गया। ओके, अब टेस्ट डाटा आ गया तो अब मैं इसमें लूप लगा सकता हूँ टेस्ट डाटा साइज के रिगार्डिंग। ओके, तो मैं पहले तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट रीड कर रहा हूँ, उसका नाम मैंने करंट टेस्ट डाटा ले लिया, टेस्ट डाटा डॉट गेट आई। तो जेसन ऑब्जेक्ट में मैंने इसको कास्ट कर लिया। ओके, उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको रन कर सकता हूँ, तो आप देखोगे सारे जेसन ऑब्जेक्ट अलग 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 आ गए हैं मेरे पास। ओके, अब करके अब एक चीज़ होती है सेट, सेट ऑफ व्हाट स्ट्रिंग कीज़, करंट डाटा सेट डॉट की सेट, ये मुझे करंट जेसन ऑब्जेक्ट की सारी कीज़ सेट के फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ होती है आइटरेटर। आइटरेटर क्या करता है, उस सेट सेट में जो हमने ये लिया है कि सेट में जिसका नाम की रखा है, उसमें एक-एक करके आइटरेट करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी एक व्हाइल लूप लगाऊँगा, तो यहाँ पर आएगा it.hasNet, जब तक इसमें है तब तक ये मुझे ट्रू रिटर्न करता रहेगा। बूलियन आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, जब तक अगली वैल्यू है तब तक ये मुझे ट्रू रिटर्न करता जाएगा। ओके, फिर हम इसके अंदर चाहें तो प्रिंट करा के देख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसने सारी कीज़ को प्रिंट कर दिया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी, लास्ट नेम, सिटी। फिर अब मैं करूँगा, इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, फिर की एक वैल्यू स्ट्रिंग में की ले लेता हूँ, फिर एक वैल्यू ले लेता हूँ। ओके, वैल्यू कैसे ली मैंने, करंट टेस्ट डाटा डॉट गेट की क्या है जो हमने यहाँ पे ली है। ओके, तो मैं दोनों को प्रिंट कर देता हूँ, और एक भागा से पता चल जाए कि एक जेसन मेरे पास रीड हो गया है, जेसन ऑब्जेक्ट एक रीड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊँ तो अब आप देख पा रहे होंगे इसने सारी चीज़ें रीड कर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी। तो जिस सिटी का जो जिस जेसन ऑब्जेक्ट का जो कीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग ये रीड करेगा। तो इस तरह से हम ऐसे जेसन भी रीड कर सकते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट में 2 कीज़ हैं और एक ऑब्जेक्ट में 3 कीज़ है। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो और भी बेसिक्स के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।